चूंकि अब 14 जनवरी का दिन नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, जिस दिन के बाद से किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को करना पड़ सकता है, उससे पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदारों को एक एक करके किनारे लगाने की एक नई मुहिम शुरू हो गई है। और ये सब जानते हैं कि इनमें से कई नेता ऐसे हैं जिनको उनकी मर्जी के खिलाफ अगर किनारे लगाया गया तो पार्टी में एक ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा हो जाएगा जिसको थाम पाना तमाम लोगों के लिए, खासतौर से बड़े नेताओं के लिए संभव नहीं होगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर तक के हलचल को बढ़ा देगा। इसलिए एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ताकि जो बड़े नेता है वो न केवल अपने राज्य की राजनीति से बाहर हो जाए बल्कि वो सक्रिय राजनीति से भी बाहर हो जाए। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की एक दिग्गज नेता जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक विधायक है, जो एक बड़ी कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बड़ी दावेदार है, लेकिन वर्तमान में वो सिर्फ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उन नेता को यह कहा गया है कि वो राजस्थान छोड़ दे, अपने गृह प्रदेश को छोड़ दे, राजस्थान की राजनीति से अलग हट जाए, राजस्थान में जाना बंद कर दे, राजस्थान में घूमना बंद कर दे। यानी कुल मिलाकर सीधे शब्दों में अगर कहूं तो उनको राजस्थान से बाहर जाने का फरमान बहुत ही विनम्र शब्दों में एक बड़े ऑफर के साथ सुना दिया गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी के मोहरे के तौर पर काम नहीं करेंगे। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी और फिर कोई उनको दबा नहीं पाएगा, कोई मनमाने तरीके से उनसे अपने फैसले नहीं करवा पाएगा। बस यही डर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बड़ा गुट पार्टी की कमान नहीं सौंपना चाहता है। तो सवाल ये उठा है कि राजस्थान में आप मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल तय हो चुका है कि भजन लाल शर्मा फिलहाल मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाए जा रहे हैं और केंद्र में उनको बड़ा पद दोगे नहीं, आप मोदी सरकार में तो शामिल करोगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनने नहीं देना चाहते हो। तो सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया सिर्फ विधायक बनकर संतुष्ट रह जाएंगी? शायद नहीं। यह बात तय है कि जिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में उनकी माता विजय राजे सिंधिया रही हैं, चाहे जनसंघ की बात कर ली जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, जिनको खड़ा करने में विजय राजे सिंधिया ने बहुत योगदान दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया उस पार्टी से बगावत नहीं करेंगी, उस पार्टी को तोड़ेंगे नहीं, उस पार्टी की सरकार को गिराएंगे नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। पार्टी आलाकमान भी इस बात को बखूबी समझता है। तो अब एक नया ऑफर दे दिया गया है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कहा गया है कि आप राजस्थान से बाहर आ जाइए, राजस्थान की राजनीति से बाहर निकल जाइए, राजस्थान की सक्रिय राजनीति से बाहर निकल जाइए। राजस्थान में इतना घूमने और फिरने की कोई जरूरत नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो 24 घंटे सातों दिन काम करना पड़ेगा। इस उम्र में आपको इतना ज्यादा सक्रिय रहने की या इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी आपकी काबिलियत का, आपकी प्रतिभा का, आपकी योगदान का पूरा सम्मान करती है और इसलिए आप जिस राज्य में भी जाना चाहे, पार्टी की केंद्र सरकार आपको उस राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वसुंधरा राजे सिंधिया को सीधा सीधा ऑफर कर दिया गया है कि आप भारत के नक्शे पर जिस भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर अपना हाथ रख दे, आपको केंद्र सरकार उस राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज सकती है।